जो न गुजरे वो एक पल थी तुम, जो गुजर जाए वो सदी था मैं। घर भी सर पर उठाए फिरता था, कितना मासूम हिजरती था मैं। On board 104 Indians deported from the US for crossing illegally. Our hands and feet were cuffed. They told us we're being taken to a detention center, but they brought us to the airport instead. प्रवासन यानी माइग्रेशन आज के समय में एक बेहद विवादास्पद शब्द बन गया है। अक्सर नकारात्मक अर्थों के साथ देखा जाने वाला यह शब्द दुनिया भर में अप्रवासियों के प्रति प्रतिकूल दृष्टिकोण उत्पन्न करता है, यानी उन्हें अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता, चाहे वे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर रहे हों या फिर देश की सीमाओं के भीतर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हों। बस तेरे पाँव की कमी था मैं, जाने किस शहर की गली था मैं। सबकी आंखें थी मेरे ऊपर और सबकी आंखों में अजनबी था मैं। जो न गुजरे वो एक पल थी तुम, जो गुजर जाए वो सदी था मैं। घर भी सर पर उठाए फिरता था, कितना मासूम हिजरती था मैं। बीते 3 वर्षों में भारत छोड़कर विदेश जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के अनुसार 2020 के मध्य तक दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या 28 करोड़ थी, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 3.6% है। वहीं भारत से अमेरिका जाने वाले प्रवासियों की संख्या 27.24 लाख थी। प्रवासन का व्यक्तिगत स्तर पर गहरा असर पड़ता है, जिससे प्रवासियों की पहचान प्रभावित होती है। इस प्रक्रिया में मातृभाषा का खोना सबसे पहले महसूस होने वाले कई भावनात्मक और सांस्कृतिक नुकसानों में से एक है। बियांका बोटेवा रिक्टर ने अपने शोध पत्र माइग्रेशन एंड लॉस ऑफ लैंग्वेज में इस जटिल मुद्दे का विश्लेषण किया है। वह सवाल करती हैं, जब लोग प्रवास करके ऐसे देश में पहुंचते हैं जहां वे शुरुआत में वहां की भाषा को समझ नहीं पाते हैं और उसमें संवाद नहीं कर पाते, तो उन पर इसका क्या असर होता है। वह कहती हैं कि ऐसे कठिन क्षणों में जब आपसी या व्यक्तिगत संबंध टूट जाते हैं, तो हम न केवल अपना वर्तमान खो देते हैं, बल्कि अपना अतीत और भविष्य भी खोते हुए महसूस करते हैं। पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा देश में किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि पिछले 50 वर्षों में 220 भाषाएं विलुप्त हो चुकी हैं। जिनकी पीठ पर लदी थी गठरियां, आहत स्मृतियों, बिखरे घरों और निर्वासित चेहरों की, उनके नाम अब पुकारों के बीच खो गए थे। उनके नाम अब पुकारों के बीच खो गए थे, जैसे झड़ जाता है किसी पेड़ का आखिरी पत्ता, बिना पहचाने अपने अपराध को। वे इतने आदिम भी नहीं रह जाते कि निर्मित कर सकें अपने लिए भाषा के नए उसूल। किसी भी राज्य या देश के निर्माण में श्रमिकों की अहम भूमिका होती है। भारत में अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 4 करोड़ से अधिक थी। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2020-21 पर आधारित सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने माइग्रेशन इन इंडिया रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल प्रवासन दर 28.9% थी। यह भी दिलचस्प बात है कि देश के भीतर कुछ राज्यों का सापेक्ष विकास बड़े पैमाने पर प्रवासी श्रमिकों की बदौलत हुआ है। 2011 की जनगणना के मुताबिक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्य सबसे अधिक प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। मैं नहीं जानता यह कौन सा गांव या शहर है, या कौन सी झुग्गी या कॉलोनी, ईंट की भट्टी या कारखाना, हमेशा किसी और का मार्फत है मेरा ठिकाना। मेरे लहू में हमेशा कच्ची मिट्टी धधकती रहती है, कोलतार के साथ मेरी हड्डियां गलती रहती हैं। मैं तो हूँ तुम्हारी गाड़ी का रास्ता, मैं हूँ तुम्हारे खेल का मैदान, तुम्हारे मन भावन मल्टीप्लेक्स भी मैं हूँ, मैं ही हूँ तुम्हारी फटे प्लास्टिक की लाचारी, तुम्हारे लाभ और लोभ का चित्रकल्प भी मैं हूँ।